राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खूड़ में आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष का पहला प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं और आईटीआई से जुड़े सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए ये प्रैक्टिकल सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है और प्रैक्टिकल का नाम है विद्युत कार के औजार। विद्युत कार के औजारों में विद्युत कार जिन जिन औजारों का उपयोग करता है उसका आज अपन विवरण सहित व्याख्यान करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन या विद्युत कार किसे कहा जाता है। बता सकते हो आप कौन होता है विद्युत कार? विद्युत से संबंधित काम करने वाले कारीगर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत कार। विद्युत से संबंधित काम कौन कौन से होते हैं? उपकरणों की मरम्मत, रख रखाव और निर्माण करने वाले कारीगर को ही विद्युत कार कहा जाता है, इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। तो विद्युत कार के काम में आने वाले औजारों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो भाग है उसका नाम है टूल किट औजार और दूसरा है अन्य औजार। पहला है टूल किट औजार, दूसरा अन्य औजार। टूल किट औजार वो औजार होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन हमेशा अपने साथ टूल के अंदर रखता है और वो हमेशा और हमेशा के लिए उसके काम में आते हैं। और अन्य औजार वो औजार होते हैं जो कभी कभार काम में आते हैं। अब पहले अपन पढ़ेंगे टूल किट औजारों के बारे में, फिर पढ़ेंगे अन्य औजारों के बारे में। पहला टूल किट औजार में अपना टूल किट औजार के अंदर 20 औजार हैं टोटल। कितने? 20 औजार। पहले अपन औजारों के नाम देखते हैं और फिर प्रत्येक औजारों का विवरण और कार्य क्या उपयोग है वो समझेंगे। और दूसरा है अन्य औजार। अन्य औजार के अंदर भी कितने औजार हैं? 20 औजार। टोटल कितने औजार हो गए? 40 औजार हो। टूल किट औजार के अंदर पहला जो औजार है उसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा औजार है साइड कटिंग प्लायर। तीसरा नोज प्लायर। चौथा स्क्रू ड्राइव। पांचवा फेज टेस्टर। 6 नंबर टेस्ट लैंप। 7 नंबर पोकर। 8 नंबर 9 नंबर 8 नंबर इलेक्ट्रीशियन चाकू। 9 नंबर हैमर, इसको अपन क्या बोलते हैं? हथौड़ा। 10 नंबर सेंटर पंच। 11 नंबर राहुल प्लग टूल। 12 नंबर चीजल। चीजल को क्या बोलते हैं अपन? छेनी। 13 नंबर फाइल। फाइल को क्या बोलते हैं? रेती। 14 नंबर मापक फीता, इसको अपन बोलते हैं इंच टेप। 15 नंबर टेननसा। टेननसा कौन सी सा होती है? लकड़ी काटने वाली हारी। 16 नंबर हेक्सा, इससे अपन धात्विक चद्दर आदि काट सकते हैं। 17 नंबर हैंड ड्रिल मशीन। 18 नंबर वायर स्ट्राइपर। 19 नंबर सोल्डरिंग आयरन। 20 नंबर मेलेट। मेलेट लकड़ी का हथौड़ा। ये तो हो गए अपने टूल किट औजार। अब चलते हैं अन्य औजारों की ओर। इसमें पहला औजार होगा क्रिम्पिंग टूल। 2 नंबर कैंची। 3 नंबर ट्राई स्क्वायर। 4 नंबर स्टील स्केल। 5 नंबर वुड सा। 6 नंबर की होल सा। 7 नंबर एडजस्टेबल रिंच और 8 नंबर पाइप रिंच। 9 नंबर पाइप कटर। 10 नंबर जिमलेट। 11 नंबर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। 12 नंबर स्टॉक एंड डाई सेट। 13 नंबर वाइस। 14 नंबर पुली पुलर। 15 नंबर बेरिंग पुलर। 16 नंबर वायर गेज। 17 नंबर माइक्रोमीटर। 18 नंबर ब्लो लैंप। 19 नंबर स्निप और 20 नंबर स्पेनर सेट। कितने औजार हो गए? 40 औजार हो गए। 20 तो टूल किट और 20 अन्य औजार। अब
अपन एकक औजारों के बारे में समझें। पहला औजार अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। ये इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, इसके बिना इलेक्ट्रीशियन कार्य नहीं कर सकता। इलेक्ट्रीशियन को हमेशा प्लास तो अपने साथ रखना ही रखना चाहिए, ठीक है। अब ये प्लायर क्या क्या काम में लिया जा सकता है? इसका काम है पतले एल्यूमिनियम और कॉपर के वायरों को काटना, उनका इंसुलेशन उतारना और उसको ऐंठना, मरोड़ना। कितने काम हो गए? 3 काम। चौथा काम है किसी भी जॉब को, ये जॉब है, इसको इस प्लायर की सहायता से अपने पकड़ भी सकते हैं, ठीक है। चौथा काम क्या हो गया? पकड़ना। एक ही औजार से कॉम्बिनेशन प्लायर, ये साइज में छोटा बड़ा होता है। 150 mm से 250 mm तक इसकी साइज होती। ये कितनी mm का है? 200 mm का। कितने है? 200 mm। पूरी लंबाई कितनी है? 200 mm। कितनी है? 200 mm। ये 300 mm का स्केल है। इस कॉम्बिनेशन प्लायर की कितनी आ गई लंबाई? 200 mm। आ गई बात समझ में? दूसरा अपना औजार रहेगा साइड कटर प्लायर। यह साइड कटर प्लायर, इसका काम क्या है? वायर को काटना। वायर लेके आओ, एक वायर निकाल लो आप। यह पीवीसी वायर, और ये क्या है? साइड कटर प्लायर। वायर को काटना। क्या काम है इसका? वायर को काटना। और कॉम्बिनेशन प्लायर का क्या काम है? वायर को काट भी सकते हैं, पतले वायर को काट भी सकते हैं, और इसका इंसुलेशन भी अपने उतार सकते हैं, ठीक है। और 2 वायर हैं, इनको अपन इसकी सहायता से ऐंठ भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं। मरोड़ दिया। अब इन औजारों को काम में लेने के बाद या काम लेते समय अपने को क्या क्या सुरक्षा सावधानी रखनी? कॉम्बिनेशन प्लायर, ये इसकी टिप, इसको बोलते हैं चूल। इसमें समय समय पर मोबिल ऑयल की 1-2 बूंद डालते रहना चाहिए, ताकि ये आराम से खुल सके, वर्किंग कंडीशन में रहे। पहला काम ये रख रखाव का। दूसरा काम है कि हमेशा आपको बताए गए काम के अलावा इनको काम में नहीं लेना है। जैसे इससे गर्म वस्तु नहीं पकड़नी है, गर्म कोई भी जॉब हो कॉम्बिनेशन प्लायर से कभी नहीं पकड़ना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन प्लायर को हथौड़े की भांति काम में लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई कील वगैरह अपन ठोकते हैं तो इसे ऐसे मारते हैं, ऐसा नहीं मारना, ठीक है ना। जो इनका काम है वही काम में लेना है या काम करना है इससे। तीसरा औजार अपना क्या है? नोज प्लायर। नोज प्लायर दो मेरे को। यह अपना नोज प्लायर, इसका क्या काम है? नोज प्लायर अलग अलग प्रकार के होते हैं, फ्लैट, राउंड। तो ये अपने पास है राउंड। राउंड का क्या काम है? किसी वायर को हुक टाइप में बनाना, वायर का हुक बनाना। हुक बनाने के लिए फ्लैट का क्या काम है? कोई भी छोटे नटों को पकड़ना, उनको कसना या खोलना, फ्लैट नोज प्लायर का। और ये राउंड है तो इसका किसी वायर का हुक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। चौथा औजार क्या है अपना? स्क्रू ड्राइवर। इसको क्या बोलते हैं अपने? पेचकस। ये अपना पेचकस, ये भी कार्य के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। आकार में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप, यू टिप, क्रॉस टिप। ये कौन सा है? फ्लैट टिप। ये होती है इसकी टिप, ये होती है इसकी ब्लेड, ये होता है इसका हैंडल। 3 भाग हो गए। एक ये भी पेचकस है। ये किस प्रकार की टिप है?
क्रॉस टिप। कौन सी टिप है? क्रॉस टिप। ये स्टार साइज में है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस टिप। इसका क्या काम है? इसका भी भाग तो वही है, इसका भी काम स्क्रू को खोलना और कसना। दो ही काम है, एक तो स्क्रू को खोलना, दूसरा काम इसका स्क्रू को कसना। अगर फ्लैट स्क्रू है तो फ्लैट को स्क्रू ड्राइवर से, अगर क्रॉस टिप का है तो क्रॉस टिप स्क्रू ड्राइवर से उसको खोलना और कसना है। इसकी साइज, ये जो ब्लेड होती है, ब्लेड की साइज के अनुसार ये छोटा और बड़ा होता है। ये कितनी mm का है? 100 mm का। ये भी 100 mm का है। ये 200 mm का है, साइज के अनुसार छोटे बड़े। ये दो स्क्रू ड्राइवर हैं, ये हेवी स्क्रू ड्राइवर के नाम से जाना जाता है, क्यों? हेवी काम में आता है, बड़ा स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर है, और इलेक्ट्रिकल से अलावा अन्य जो मैकेनिकल कार्य हैं उसमें भी अपन काम में ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं। ऐसा स्क्रू ड्राइवर आपको इलेक्ट्रिकल के कार्य करने हैं तो आपके पास इस ब्लेड पर पीवीसी रबड़ चढ़ा होना जरूरी है, ठीक है ना। ये जो चढ़ रहा है ना पीवीसी रबड़, कई बार क्या होता है, अपन कोई स्क्रू खोलते हैं, अगर चालू लाइन में आपने काम कर लिया और ये दूसरा हाथ इसको टच कर दिया तो आपको विद्युत शॉक लग सकता है, विद्युत का झटका लग सकता है। इसलिए बचने के लिए आपको इसके ब्लेड पर क्या चढ़ा होना चाहिए? पीवीसी इंसुलेशन, ठीक है। अगला औजार है अपना फेज टेस्टर। ये आकार में स्क्रू ड्राइवर के समान ही है, लेकिन इसका काम अलग है। क्या कार्य है फेज टेस्टर का? फेज टेस्टर का है सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अपन फेज चेक करते हैं कि फेज का तार कौन सा है, न्यूट्रल का कौन सा, सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। ये फेज की उपस्थिति दर्शाता है फेज टेस्टर। इसकी कुछ कंडीशन होती है कि ये 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की सप्लाई को टेस्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर एक नियॉन लैंप होता है और एक रेजिस्टेंस लगा होता है। आपको चेक करना हो तो फेज पे तो इसकी टिप लगानी है, ऊपर इसकी जो ये ग्राउंडिंग होता है, इसमें न्यूट्रल का काम क्या करेगा? अपना हाथ करेगा। ऊपर इसकी ये नोब है, इसके ऊपर अपनी अंगुली टिकी होनी चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा, नहीं ये नहीं जलेगा इसमें लैंप, ठीक है ना। कितने वोल्टेज तक की सप्लाई को चेक कर सकते हैं इससे? 500 वोल्टेज तक। अगला क्या है? टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप पे औजार अपन खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक लैंप होल्डर चाहिए, एक होल्डर चाहिए, और क्या चाहिए? पीवीसी वायर चाहिए। उस किया जाता टेस्ट लैंप को, कोई भी वाइंडिंग, मशीन की वाइंडिंग हो या केबल हो, उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए टेस्ट लैंप का उपयोग किया। तो यह टेस्ट लैंप तैयार करने की प्रोसेस थोड़ी अलग है, इसको बनाकर दिखाएंगे। ये टेस्ट लैंप के दो सिरे, ठीक है। अगर किसी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी हो तो दोनों वाइंडिंग के सिरों पर लगाएंगे तो टेस्ट लैंप में जो लैंप लगा हुआ है वो जलेगा। अगर वाइंडिंग कहीं से शॉर्ट है या जली हुई है तो लैंप नहीं जलेगा। तो लैंप के माध्यम से अपन वाइंडिंग हो या कोई भी केबल तार की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। अगला औजार है अपना पोकर। पोकर का है, ये है पोकर। इसका उपयोग कहां किया जाता है? लकड़ी की वस्तु में होल निकालने से पहले गाइड होल तैयार करने के लिए। ये लकड़ी की बेंच है, अगर इसमें आपको कोई स्क्रू लगाना है तो जहां आपको स्क्रू लगाना हो वहां इस पोकर से पोकर रखकर हैमर देना, हैमर की सहायता से इस पर अपने चोट लगाएंगे। अब स्क्रू के लिए क्या बन गया? यहां गाइड हो। अब आसानी से अपने स्क्रू लगा सकते हैं।
अगर गाइड होल नहीं करके आप स्क्रू लगा रहे हो तो वो स्क्रू इधर उधर खिसक जाता है, ठीक है ना। अगला औजार क्या है? इलेक्ट्रीशियन चाकू। यह है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इसमें दो ब्लेड होती है, एक ब्लेड तो धार युक्त होती है और एक इस प्रकार की होती है, कटी नुकीली होती है, कटी हुई। इसका काम क्या है? इस ब्लेड से तो अपने वायर या केबल का इंसुलेशन उतारते हैं, इस ब्लेड से जो वाइंडिंग वायर होता है उस पर इनेमल चढ़ा होता है, उस इनेमल को साफ करने के लिए इस ब्लेड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रीशियन चाकू। इसके अलावा आपको किसी प्रकार के कार्य में इसका उपयोग नहीं करना है। अगला औजार क्या है? हेमर। हेमर, ये हेमर है, इसको क्या बोलते हैं? हथौड़ा। इसका उपयोग क्या है? किसी कील या छेनी को पीटना, ठोकना। ये कौन सा हेमर है? बॉल पिन हेमर। कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के हेमर होते हैं, बॉल पिन, स्ट्रेट, कला हेमर, कई प्रकार के हेमर होते हैं, लेकिन ये हेमर है, यह है बॉल पिन हेमर। इसकी पहचान क्या है बॉल पिन की? ये बॉल का आकार की इसकी टोपी होती है। और एक होता है स्ट्रेट पेन हेमर। इसकी जो ये टोपी होती है ये फ्लैट टाइप में होती है, ठीक है। एक होता है कला हेमर। यह होता है कला हेमर। इसका उपयोग पीटने के लिए भी करते हैं और लकड़ी से कील उखाड़ने के लिए भी करते हैं। ये जो कटी हुई है ना, इसमें कील फंसाकर कील को अपने निकाल सकते हैं। लकड़ी या दीवार में जो कील लगाते हैं वायरिंग में, उसको निकालने के लिए इस हेमर का उपयोग किया जाता है। अगला औजार क्या है? सेंटर पंच। सेंटर पंच कहां है? मेरे को पकड़ाना है सेंटर पंच। यह होता है सेंटर पंच। इसका उपयोग कहां किया जाता है? लोहे या कोई भी अन्य धात्विक चद्दरों में होल निकालने के लिए, गाइड होल तैयार करने के। पोकर का उपयोग तो लकड़ी की वस्तुओं में, और इस सेंटर पंच का उपयोग लोहे की वस्तुओं में, धात्विक वस्तुओं में। कोई भी आपको होल निकालना हो या कोई मार्किंग करना हो तो इससे सेंटर पंच की सहायता से अपन, वही सिस्टम है, हथौड़े से चोट लगाएंगे और ये मार्किंग हो जाएगी उसमें, ये गाइड होल तैयार हो जाएगा। नाम क्या है इसका? सेंटर पंच। अगला औजार राउल प्लग टूल। देखो ये कहां रखे हुए हैं राउल प्लग टूल। राउल प्लग टूल, इसका उपयोग दीवार या पत्थर की दीवार होती है उसमें होल निकालने के लिए किए जाते हैं। ड्रिल बिट से कोई पत्थर आ गया और होल नहीं निकल रहा है तो इस राउल प्लग टूल से उस पत्थर को क्या करते हैं? तोड़ते हैं और फिर वापस ड्रिल से उसको होल निकालते हैं। ये जो बिट होती है इससे क्या है? पत्थर टूट जाता है। इसका नाम है राउल प्लग टूल। अगला औजार चीजल। चीजल को क्या बोलते हैं? छेनी। छेनी दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड चीजल होती है, एक फर्मर चीजल होती है। फर्मर चीजल का उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है और कोल्ड चीजल का उपयोग लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। फर्मर चीजल आकार में पतली होती है और कोल्ड चीजल आकार में मोटी होती है। ये है फर्मर चीजल और ये है कोल्ड चीजल। नाम इसको बोलते हैं अपन छेनी। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तु काटने के लिए, इसका उपयोग कौन सी है? कोल्ड चीजल और ये फर्मर चीजल। अगला फाइल। फाइल को क्या बोलते हैं? रेती। रेती का उपयोग कहां किया जाता है? किसी जॉब पर फिनिशिंग करने के लिए या जॉब की फिनिशिंग करने के लिए। यह है रेती।
रेती का उपयोग फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन रेती भी कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार आकार की होती। कोई सिंगल कट होती है, कोई डबल कट होती है, कोई रास्ट कट होती है, कोई स्मूथ होती है, कोई फ्लैट होती है, ये हाफ राउंड है, ये राउंड है। आकार और प्रकार में ये भी कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग माप की होती है। ठीक है ना। इसका मेन कार्य क्या है? जॉब पर फिनिशिंग करना। ठीक। अगला औजार क्या है? मापक फीता। इसका उपयोग, यह मापक फीता, इसका उपयोग किसी जॉब या किसी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह भी आकार में कोई 15 मीटर का होता है, कोई 10 मीटर का होता है, कोई 20 मीटर का होता है। आकार में छोटे बड़े होते हैं। यह मापक फीता है ना। अगला औजार क्या है? टेननसा। यह होती है टेननसा। इसका उपयोग कहां किया जाता है इलेक्ट्रीशियन में? लकड़ी या कोई भी सनमाइका शीट को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और हेक्सा। हेक्सा होती है धात्विक चादर या धात्विक वस्तु। यह है हेक्सा। क्या नाम है इसका? हेक्सा। यह हेक्सा फ्रेम है, ये हेक्सा ब्लेड। यह एडजस्टेबल नट। इससे अपन इसको बाहर भी निकाल सकते हैं और इसमें फिट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। इसका काम क्या है? धात्विक वस्तु को काटना। और टेंडेंसा का उपयोग लकड़ी की वस्तु को काटना। एक होती है की होल सा और एक होती है वुड सा। वो भी क्या होती है? लकड़ी काटने की, या सनमाइका सीट और स्विच बोर्ड की जो प्लाई होती है उसको काटने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। वैसे इनका काम अलग अलग है। जैसे टेंडेंसा है, टेंडेंसा सनमाइका सीट को काटने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। वुड सा है, वो लकड़ी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक होती है की होल सा, वो होती है पतली आरी। तो उससे क्या होता है? स्विच सॉकेट के लिए अपन जो खांचा तैयार करते हैं, ढांचा, उसको काटने के लिए की होल्सा का उपयोग करते हैं। और धात्विक जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए हेक्सा का उपयोग किया जाता है। यह कौन सी है? हेक्सा। अगला औजार क्या है? हैंड ड्रिल मशीन। यह हैंड ड्रिल मशीन है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? कहां किया जाता है? लकड़ी में हाथ से चलाकर होल निकालने के लिए। ठीक है ना। हैंड ड्रिल का मतलब होता है होल निकालने वाली मशीन, और हाथ से चलने वाली मशीन। एक होती है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो बिजली से चलती है, हैंड ड्रिल मशीन हाथ से चलती है। यहां इसमें आपको जितना मोटा होल निकालना हो उस साइज का आपको यहां बिट लगाना है, और जहां आपको होल निकालना उस जगह पर इसको रखकर आपको हाथ से घुमाना है, तो क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। कहां काम में लेना है? लकड़ी की वस्तु। रखो इसको। अगला वायर स्ट्राइपर। यह वायर स्ट्राइप, इसका उपयोग कहां किया जाता है? पीवीसी वायर पर पीवीसी इंसुलेशन उतारने के। अब ये पीवीसी वायर है, इससे अपन इस वायर को काट भी सकते हैं और इसका इंसुलेशन भी उतार सकते हैं। इसमें खांचे कटे हुए हैं, वायर की साइज के अनुसार खांचों में फिट करना और फिर इसको खींच लो। उतर गए ना। इंसुलेशन अपन कॉम्बिनेशन प्लायर से भी उतार सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उससे कॉम्बिनेशन प्लायर को अपन ज्यादा दबा देते हैं तो इसके अंदर ये वायर कट जाते हैं, जबकि वायर स्ट्राइपर से वायर कटने का कोई खतरा नहीं होता है। अगर वायर का इस पीवीसी वायर हटने के बाद अंदर से वायर कट जाते तो वायर कमजोर
हो जाता है। उससे बचने के लिए किस औजार का उपयोग करेंगे? अपने वायर स्ट्राइपर का। देख लिया सबने? अगला औजार सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग कहां किया जाता है? दो वायरों को आपस में जोड़ने के लिए, उस पर टांका लगाने के लिए क्या किया जाता है? सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है। इसको अपन विद्युत सप्लाई से संयोजित करेंगे तो इसकी जो ये बिट है, बिट कॉपर की बनी होती है, गर्म हो जाती है, और सोल्डरिंग वायर और फ्लक्स की सहायता से अपन दो वायरों को आपस में जोड़ सकते हैं। जोड़ने वाला औजार का नाम क्या है? सोल्डरिंग आयरन। अगला औजार मेलेट। मेलेट लकड़ी का हथौड़ा होता है। ये लकड़ी का हथौड़ा है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? पतली चादरों, केसिंग केपिंग, कंडक्ट पाइप वायरिंग में अपन वायरिंग करते हैं तो इधर उधर सरकाने के लिए या उसको चादर को सीधा करने या ठोकने के लिए इस हथौड़े का उपयोग करते हैं। इसका ही क्यों करते हैं? मेलेट हथौड़े का ही। जैसे बॉल पेन होता है उसका नहीं करते हैं कि वो धात्विक होता है, भारी होता है, ये हल्का होता है, इससे टूटने का खतरा नहीं होता है। क्या नाम है इसका? मेलेट। अगला औजार क्या है? अन्य औजार। ये टूल किट औजार 20 कंप्लीट हो गए। अन्य औजार, ये अन्य औजार इलेक्ट्रिशियन को कभी कभी काम में आते हैं। जैसे पहला औजार है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल है अपने पास। यह क्रिम्पिंग टूल, इसका उपयोग कहां किया जाता है? केबलों के अंतिम छोर पर कनेक्शन करने के लिए लग लगाया जाता है। उस लग को दबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लग देखा हुआ है क्या आपका? देखा हुआ है? करीब वो केबल लेके। अन्य औजार के अंदर पहला जो औजार है उसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। इसका उपयोग केबल या वायर के एंड में कनेक्शन करने के लिए जो लग लगाया जाता है उसको दबाने के लिए किया जाता है। लग जानते हो आप? यह केबल और इस चालक को क्या बोलते हैं? कोर। ये केबल जो है ये 3.5 कोर की है। वैसे इसमें कितने कोर निकल रहे हैं? 4, लेकिन जो 3 कोर हैं ये एक साइज में और ये थोड़ा पतला है। इन कोर की तुलना में ये इसका आधा ही, तो कितनी कोर की हो गई? 3.5 कोर। अब इस केबल को अपन किसी अन्य केबल से या मशीन से कनेक्ट करते हैं तो अपने को कनेक्शन या ज्वाइंट करने की आवश्यकता होती। ये हार्ड केबल है, मोटी केबल है, तो बिना लग तो इसका जोड़ लग नहीं सकता, और लग लगाकर अपन इसका जोड़ आसानी से कर सकते हैं। जोड़ लगाने के लिए ये लग लगाया जाता है। इस लग को फिट करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? क्रिम्पिंग टूल का। ये तो है क्रिम्पिंग टूल, ये है इसका लग। लग के अंदर इस क्रिम्पिंग टूल से इसको दबाया जाता है। ये क्रिम्पिंग टूल है और ये लग है। लग की साइज के अनुसार इस क्रिम्पिंग टूल में भी क्या है? खांचे कटे हुए हैं, भाग कटे हुए हैं, तो इससे इस क्रिम्पिंग टूल से इस लग को क्या कर देंगे? दबा देंगे, तो ये क्या होगा? इसमें फिट हो जाएगा, इसमें स्पार्किंग नहीं होगी। स्पार्किंग होने से केबल का जॉइंट जल जाता है। ठीक है। अगला औजार क्या है? कैंची। यह है कैंची। इसका उपयोग कहां किया जाता है? इलेक्ट्रिशियन में इसका उपयोग वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग धागा, वाइंडिंग कपड़ा और पेपर काटने के लिए किया जाता है इसका।
कहाँ किया जाता है? वाइंडिंग के समय पीवीसी पेपर, स्लीव, वाइंडिंग कपड़ा और धागा काटने के लिए कैंची का उपयोग किया जाता है। अगला औजार है अपना ट्राई स्क्वायर, इसको अपन बोल सकते हैं गुणिया। कहाँ है वो? यह है गुणिया। इसका उपयोग इलेक्ट्रीशियन वायरिंग करते समय किसी मकान की दीवार पर समकोण मापने के लिए किया जाता है। समकोण मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग, इसका अन्य नाम है गुणिया। क्या है? गुणिया। अगला औजार स्टील स्केल, किसी औजार या किसी जॉब की साइज मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कितनी माप का होता है? 1 फुट का। कितनी mm का होता है? 300 mm का। कितनी सेमी का होता है? 30 सेमी। ठीक है। अगला औजार अपना वुड सा, यह लकड़ी काटने की आरी होती है वुड सा। इसका उपयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। इसका नाम है वुड सा। एक होती है की होल सा, ये इससे साइज में छोटी और पतली होती है आगे से। इसका उपयोग स्विच बोर्ड में स्विच का खांचा काटने के लिए किया जाता है। यह होती है की होल सा। और एडजस्टेबल रिंच, यह एडजस्टेबल रिंच, कई बार क्या होता है कि कोई भी नट बोल्ट को खोलने के लिए उसकी माप का स्पैनर नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए अपन किस स्पैनर का उपयोग करेंगे? एडजस्टेबल रिंच का। एक होता है पाइप रिंच। पाइप रिंच भी इसके तरह ही होता है। वो पाइप पर अपने उसके ऊपर वो लगाते हैं ना एल्बो वगैरह, तो उसको खोलने और कसने के लिए पाइप रिंच का उपयोग किया जाता है। और ये कौन सा है? एडजस्टेबल रिंच। पाइप रिंच के बाद में पाइप कटर। पाइप कटर है ना, यह पाइप कटर, ये पाइप को काटने के लिए इस पाइप कटर का उपयोग किया जाता है। इसमें ये एडजस्टेबल है और ये इसका कटर, नाम है इसका पाइप कटर। क्या काम में लिया जाता है इसका? पाइप को काटने के लिए। अगला औजार जिमलेट, यह है जिमलेट। इसका उपयोग कहां किया जाता है? लकड़ी में स्क्रू लगाने से पहले स्क्रू के लिए हाथ से होल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाम क्या है इसका? जिमलेट। यह है जिमलेट। और अगला औजार है हैंड इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। यह इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, एक होती है हैंड ड्रिल मशीन, वो हाथ से चलती है, ये बिजली से चलती है। ये इसकी इसमें क्या कसा जाता है? बिट लगाकर सप्लाई से जोड़कर, ये इसका स्विच है। इस स्विच को दबाएंगे तो ये घूमेगी। इसके सहायता से अपन कोई भी धात्विक पतली चादर हो या कोई लकड़ी हो, उसमें आसानी से होल निकाल सकते हैं। अगला औजार स्टॉक एंड डाई सेट। यह होता है डाई सेट, इसका नाम है डाई। डाई में सेट में कई प्रकार की डाई होती है माप सीमा के अनुसार। इसका उपयोग चूड़ी, किसी पाइप या किसी नट बोल्ट में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। विशेषकर पाइप में, जो पाइप के ऊपर धात्विक जो पाइप होता है उसमें चूड़ी बनाते हैं ना, वो चूड़ी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये साइज में छोटी बड़ी होती है, एक ही होती है। ऐसे 5-7 माप की अलग अलग होती है, तो इसको एक सेट बोल देते हैं। इसका नाम क्या है? डाई सेट।
अगला औजार वाइस। वाइस भी कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती हैं, हैंड वाइस, पाइप वाइस, बेंच वाइस। जैसे ये है अपनी हैंड वाइस, इनका काम क्या है, किसी जॉब को पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। ये तो हैंड वाइस है, ये लगी हुई है बेंच पाइप वाइस। एक बेंच वाइस अलग आती है, वो अपने फिटर में लगी हुई है बेंच वाइस। ये हैंड वाइस और ये पाइप वाइस, और एक होती है बेंच वाइस। अगला औजार पुली पुलर। कहां रख दिया पुली पुलर, ये मोटर की शाफ्ट पर एक पुली लगाई जाती है दूसरी मशीन को घुमाने के लिए। उस शाफ्ट से पुली को निकालने के लिए किस औजार का उपयोग करेंगे, पुलर का। तो पुली निकालने के लिए तो किस औजार का उपयोग करेंगे, पुली पुलर का। अगर मशीन से बेरिंग निकालना हो तो कौन से पुलर का उपयोग करेंगे, बेरिंग पुलर। पुली पुलर में कितनी टांग होती हैं, 3, और बेरिंग पुलर में 2। ये होता है बेरिंग पुलर। ये बेरिंग निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका पुली निकालने के लिए, ये बेरिंग पुलर है। अगला औजार वायर गेज। वायर की साइज मापने के लिए जो वाइंडिंग वायर होता है उसकी साइज अपन वायर गेज से मापते हैं। इसमें नंबरिंग सिस्टम होता है 0 से लेकर 36 नंबर, 0 से 36 तक। जितना गेज नंबर कम होगा वायर उतना ही मोटा होगा। 1 नंबर सबसे मोटा, 36 नंबर सबसे छोटा या पतला है। हमेशा वायर की साइज mm स्क्वायर में होती है, लेकिन ये जो गेज है ये SWG में मापता है, स्टैंडर्ड वायर गेज में। अगर आपको mm में निकालना हो तो अपने पास एक मीटर होता है माइक्रोमीटर, उसकी सहायता से उससे वायर का गेज अपन mm में निकाल सकते हैं। इसका उपयोग भी किसी वायर या किसी चादर का गेज निकालने के लिए किया जाता है कि कितने mm की चादर है, कितनी mm का ये वायर है। इसका नाम क्या है, माइक्रोमीटर। दूसरा औजार है वायर गेज। इसका उपयोग वायर की साइज मापने के लिए, जैसे ये वायर, इस पे पीवीसी इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इससे अपने एक वायर निकाल दिया ये पीवीसी हटाकर। अब इसका आपको गेज मापना हो तो जिस खांचे में आसानी से घुस जाए वो ही इसका क्या हो जाएगा, माप हो जाएगा। अब ये वायर है, इसका गेज है 33 नंबर। कितना है, 33 नंबर का वायर है। ये एक सिंगल वायर का गेज निकाला आपने तो कितना नंबर आया, 33 वायर। तो इसका नाम क्या है, वायर गेज। अगला औजार ब्लो लैंप। देखो छोटे वायर हो, छोटे केबल हो, उस पर सोल्डरिंग करने के लिए अपन सोल्डरिंग आयरन औजार का उपयोग करते हैं। और बड़ी पारेषण या वितरण लाइन में जो मोटी केबल लगी होती है उस पर ज्वाइंट करने के लिए अपन ब्लो लैंप का उपयोग करते हैं। यह है ब्लो लैंप। इसका उपयोग, ये इसकी कार्य प्रणाली जो स्टोव होता है ना, जिसमें मिट्टी का तेल डालकर अपने काम में लेते थे पहले, उसी हिसाब से इसको भी काम में लिया जाता है। इसमें मिट्टी का तेल डलता है, इससे इसमें प्रेशर, यहां से इसको ऑन करेंगे और ये आग की लुक निकलेगी यहां से। पहले तो उस केबल के जॉइंट को गर्म करेंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट में, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें सोल्डरिंग वायर पिघलाकर उस जॉइंट के ऊपर डालेंगे तो जॉइंट मजबूत हो जाए। ठीक है ना। अगला औजार सिनिप। सिनिप हो रखी हुई, यह सिनिप। इसका उपयोग धात्विक चादरों को
काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी दो प्रकार की होती है, सीधी और टेढ़ी, बेंट और स्ट्रेंथ टाइप की। जो सीधी होती है वो तो स्ट्रेंथ होती है और ये बेंट टाइप होती है, बेंट में आगे से घूमी हुई। तो ये सीधी और ये बेंट। क्या नाम इसका? सिनिप। काम क्या है इसका? धात्विक चद्रों को काटना। अगला औजार स्पेनर सेट। नट बोल्ट को खोलने के लिए जिस चाबी या जिस पाना या का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपने? स्पेनर। क्या बोलते हैं? स्पेनर। स्पेनर आकार में कई प्रकार के नंबरों में मिलते हैं, जैसे 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 20। एक सभी नंबर के एक सेट को क्या बोल दिया अपने? स्पेनर सेट। और इसका नाम क्या है? स्पेनर। ठीक है। ये टोटल अपने पास 6-7 स्पेनर है, तो ये एक स्पेनर सेट की श्रेणी में आ गया। नाम है स्पेनर। काम क्या है? नट बोल्ट को खोलना और कसना। और हो गया कंप्लीट। तो अपना टूल किट औजार और अन्य औजारों का विवरण पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक कैंडिडेट से, एक एक स्टूडेंट से मैं पूछूंगा प्रत्येक औजार का नाम, बताओगे? ठीक है।